हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये कॉन्सेप्ट भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और यहाँ पर मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगी। और ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बुक से ये न्यूमेरिकल लिया है, पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को एंड देन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। क्लियर? चलिए सबसे पहले समझिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको आखिर कैसे वो आया। तो देखो, जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत सारे फेमस एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब एक मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। सिंपल। सिर्फ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर एक लाइट को स्ट्राइक कराया। जैसे ही लाइट वहां पर स्ट्राइक हुई और जो लाइट स्ट्राइक कराई गई ना, उसकी एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को फॉल कराया गया मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम क्या दे दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। कौन सी मेटल है जो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है ना? अब इलेक्ट्रॉन वहां पे इजेक्ट हुआ है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप किस जो मैंने लास्ट जो आपका टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था? वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में गिरती है। तो जब वो छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में गिरती है तो उन बंडल्स को क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? क्वांटा। क्वांटा बताया था। अब उन्हें क्वांटा भी कहते हैं और उन्हें फोटोन भी कहते हैं, बोथ आर सेम। ठीक, अब देखो, हर एक फोटोन की, हर एक क्वांटा की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। ये मैंने आपको कल बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। और अब हम वहां पे उस चीज को अप्लाई करके इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई वो क्या है कि एक मेटल का सरफेस है भाई। क्या है ये? एक मेटल का सरफेस है। मेटल का सरफेस है तो लिख देते हैं भाई मेटल सरफेस है ये। मेटल सरफेस पे हमने लाइट को, जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने यहां पर, देखो, जब लाइट यहां पर आएगी, यहां से हमने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इसके ऊपर स्ट्राइक कराया। तो यहां पर मान के चलोगे ये जो है यहां पर वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये लाइट यहां पर गिरी वो इलेक्ट्रॉन उछल के पहुंच गया, यानी इजेक्ट हो गया। तुरंत से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इजेक्ट हो गया। तो यहां पर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। जैसे ही उसके ऊपर लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लिख देती हूं फिलहाल हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इसमें पढ़ना है हमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी इसमें पढ़ना है हमें, और जो फोटोन की एनर्जी, जो डेफिनेट एनर्जी फोटोन के साथ एसोसिएट रहती है, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो लेकिन चीजें आपको क्लियर होंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से विद न्यूमेरिकल मैं आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, पहले आप इसको बनाइए। ये है यहाँ पे इंसिडेंट लाइट। हमने यहाँ पे क्या, ये इंसिडेंट लाइट है ये। ठीक है, ये चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखो, ये है यहाँ पर इंसिडेंट लाइट। अब आपको एक चीज बताती हूँ कि पहले आपको डायग्राम नहीं बनाना है, पहले आपको छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, बट डोंट वरी, मैं फिर से आपको लिखवाऊंगी यहाँ पर, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। बट क्योंकि ये डायग्राम जो है मैं बार बार नहीं बनवाऊंगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका,
तो आपको क्या लिखना है अब, जे थॉमसन इन सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड दैट when light of a certain frequency strikes the surface of a metal, electrons are ejected from the metal and this phenomena is known as photoelectric effect. और इसके बाद आपको वो डायग्राम बनाना है जो मैंने आपको भी बनवाया था। अब देखो एक चीज समझो, ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा डेफिनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। डायग्राम इसके बाद आपको वही बनाना है। अब समझो एक चीज, देखो हर एक मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो कि विजिबल लाइट की प्रेजेंस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं, और बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं। लेकिन अगर मैं सीजियम मेटल की बात करूं तो सीजियम एक ऐसी मेटल है जिसके ऊपर आप लाइट को डालेंगे तो वहां से बहुत ही इजीली आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हैं। तो देखो कोई भी जो मेटल अच्छी होगी, जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है, हम वही तो यूज करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे बढ़िया मेटल कौन सी है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन को नहीं, जिसपे कि लाइट को हमने डाला और वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाए, तो वो सबसे बढ़िया जो मेटल है वो है सीजियम। इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादातर जो मेटल को यूज किया जाता है इस इफेक्ट को शो कराने के लिए, क्योंकि इस इफेक्ट को सबसे अच्छे से शो करती है सीजियम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेटल यूज की जाती है वो सीजियम होती है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए एक बार, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ऐसी मेटल जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देती है वो है सीजियम। सीजियम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली इजेक्टेड बाय लाइट, दिस मेटल इज देयरफॉर यूज्ड लार्जली इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। इसलिए इसको ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे इजीली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देती है, क्योंकि ये क्या है, इससे आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इजेक्ट करा सकते हैं बाय लाइट, ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जैसे लाइट आई और जो इंसिडेंट लाइट थी वो जैसे ही मेटल सरफेस से स्ट्राइक की इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो अपनी कोई रिक्वायरमेंट रही होगी ना, उसने भी तो अपनी कोई मांग की होगी कि भाई इतनी लाइट भेजोगे तभी मैं इजेक्ट होऊंगा, अदरवाइज मैं अपनी जगह पर बैठा रहूंगा। उसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रही होगी, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या मतलब, जैसे जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन ने बोला कि मुझे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी दो जिससे कि मैं इजेक्ट हो जाऊं, तो कम से कम जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखो अगर मान के चलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि उसे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, तो इतनी कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इजेक्ट होने के लिए, लेकिन अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर फॉल कराई जाती है देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट फॉल ऑन मेटल सरफेस और हाउ हाई इट्स इंटेंसिटी। मैटर नहीं करता कि वो कितने लंबे टाइम तक मेटल के ऊपर फॉल होती है, सिर्फ मैटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये भी मैटर नहीं करता कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान के चलो कि लाइट आई और उसकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, फिर क्या होगा बाकी की एनर्जी का? फिर बाकी की एनर्जी का क्या होगा
कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए चाहिए वो उतनी तो इजेक्ट होने के लिए यूज कर लेगा, और बाद बाकी की जो बच जाएगी यानी जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो क्या कहाँ पर यूज होगी, वो इलेक्ट्रॉन उसको स्टोर कर लेगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब इस चीज को हम यहां पर लिख के समझ लेते हैं। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको कैसे लिखना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है। A light of a small frequency of this cannot eject the electron, और ऐसी लाइट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी। अब देखिए आगे ये जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है ये आप पहले पढ़ चुके हैं कल वाली वीडियो में। कल मैंने आपको क्या बताया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या होता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स को कंसिस्ट करती है, छोटे छोटे बंडल्स को कंसिस्ट करती है, और उन्हीं को हम क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। हर एक क्वांटा के साथ अपनी एक एनर्जी एसोसिएट रहती है जो कि E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है। According to quantum theory of radiation, light consists of bundle of energy called quanta या फिर photon. The energy of each photon being equal to h nu. हर एक फोटोन की जो एनर्जी जो यहाँ पर है एसोसिएट जो एनर्जी रहती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है। E तो यहाँ पे एनर्जी है, H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब देखो Einstein applying quantum theory of radiation। आइंस्टाइन ने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया भाई, उन्होंने ये इक्वेशन दी एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताई थी ना, हाफ mv², तो उन्होंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी हाफ mv²। ये उन्होंने इक्वेशन दी। ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी। देखो अब यहाँ पर आपको पता है ये क्या है, एच न्यू नॉट क्या है यहाँ पे जो एच न्यू नॉट है वो है वर्क फंक्शन कह लीजिए, या तो आप इसको वर्क फंक्शन कह लीजिए या फिर आप इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। किसी बुक में आपको एच न्यू नॉट की जगह ये फाई देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वो हायर बुक है और बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वहां पर वर्क फंक्शन इससे डिनोट करके दिखाया गया है। ठीक है, तो घबराइएगा मत कि मैंने आपको एच न्यू नॉट बता दिया है और आपने फाई देख लिया कहीं पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल दूं तो आप इस इक्वेशन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 इज रीरिटन एज कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से। ये है हम काइनेटिक एनर्जी इससे निकाल सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से। और आपको पता है कि एच न्यू क्या है, वो एनर्जी है जो हम एक फोटोन या क्वांटा की एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईच क्वांटा एसोसिएटेड विद अ
definite energy which is E is equal to h nu, and threshold energy, it is a minimum energy needed to eject the electron from the metal surface. Is it clear to all of you? चलिए यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक का खत्म। यानी कि अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। क्या क्या चीजें आपको मैंने बताई हैं, मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं ना आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि मैं दोबारा बोलूंगी तो आप कहोगे कि बहुत बार रिपीट करती हो, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और आपने नोट भी किया होगा, तो आप खुद से पढ़िएगा। अब आती है बात यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो पहले मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नोट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, a photon of wavelength 4000 angstrom strikes a metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate, फर्स्ट नंबर पे आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड जो चीज आपको सॉल्व करनी है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड जो आपको कैलकुलेट करना है वो है द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। एंड क्वेश्चन में मास भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, जो कि है 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम्स। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले इसमें ये देखो, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, सेकंड वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, तो वेवलेंथ इसने दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या कराएंगे भाई, अगर हम इस एंगस्ट्रॉम को यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या कराएंगे, 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन माइनस 10 से। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है मीटर में। अब पहले तो हमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालनी है, और देखिए यहाँ पर हमें और क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन। यहाँ पे वर्क फंक्शन दे रखा है, और वर्क फंक्शन को हमने किससे डिनोट कर रखा था, वर्क फंक्शन को हमने डिनोट किया था h न्यू नॉट से, या फिर मैंने आपको बोला था इसके अलावा आप इसको फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वो दे रखा है 2.13 EV। ये हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन दे रखा है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन इसने पूछा है उसको सॉल्व करेंगे, यानी एनर्जी ऑफ द फोटोन इन ईवी। सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको निकालेंगे कि हम फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, फोटोन की एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ द फोटोन, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो पहले हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन यानी फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, अब हमें E तो यहाँ पे निकालनी है, H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और न्यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होता है C अपॉन लैम्डा पे। ठीक है, न्यू किसके इक्वल होता है, C अपॉन लैम्डा के। C क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, और C की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, और लैम्डा की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो C की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा की हम रखेंगे 4000 इंटू 10 टू द पावर -10। अब आप इसको सॉल्व करिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे न्यू की वैल्यू मिलेगी, तो फटाफट से इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व कर लिया, क्या आया है आपका, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 7.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड देखने को मिलेगा, यानी ये हमें यहाँ पे न्यू की वैल्यू देखने को मिलेगी, जो कि है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14, ये माइनस नहीं 14 पर सेकेंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे E रखेंगे यानी एनर्जी, और H की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड।
इसका मल्टीप्लाई हम किस में कराएंगे, न्यू की वैल्यू में। न्यू की वैल्यू क्या है, 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कराइए। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आया जल्दी से बताइए। तो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी जूल में, जो कि आएगी 4.97 इंटू 10⁻−19। 4.97 इंटू 10⁻−19 वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे जूल में। लेकिन इसने बोला है कि आपने एनर्जी कैलकुलेट कर दी, लेकिन एनर्जी हमें ईवी में चाहिए। हमें एनर्जी किस में चाहिए, ईवी में चाहिए, जूल में नहीं चाहिए। तो हम इसको ईवी में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो बताइए भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। पहले आपने इसको सॉल्व किया, आप खुद से एक बार इसको कैलकुलेट करिए। 1.602 इंटू 10⁻−19 जूल के इक्वल होता है एक ईवी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जूल को ईवी में चेंज करेंगे। तो इसको हम इस वैल्यू से डिवाइड करा देंगे, सिंपल। तो बाकी का यहाँ से इसको हटा देती हूँ, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। भाई क्या करेंगे इसके बाद, इसको थोड़ा इसके नीचे, बाकी का आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये यहाँ से हटा दिया क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, और मैं क्वेश्चन को नहीं हटा सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे आपको बार बार बताना है, क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं हटाया है। मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप इसको ईवी में है और इसको अब आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब सॉरी ईवी में नहीं है, जूल में है, ईवी में लेंगे। तो यहाँ पर जूल में है तो उसको हम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.97 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻−19। भाई कराइए इसको डिवाइड, और डिवाइड कराने के बाद बताइए इसकी वैल्यू की क्या इसकी वैल्यू आएगी। सॉल्व कराइए, आपकी क्या आई है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये हो गया आपका पहला आंसर। क्योंकि आपको इसमें 3 आंसर निकालने हैं तो आपका फर्स्ट आंसर हो चुका है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ चुका है आपका फर्स्ट आंसर, एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड वाला सॉल्व कराती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इससे सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। यही है ना क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, काइनेटिक एनर्जी एमिटेड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एमिटेड और है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो 2.13 है वो क्या है, वर्क फंक्शन है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम एच न्यू नॉट से या फिर फाई से लिखते हैं। तो मान लो एच न्यू नॉट की वैल्यू तो आपको यहाँ पर मिल गई है, आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, क्या कॉन्सेप्ट में जाइए, वहां पे मैंने आपको बताया था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। एच न्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली थी जब आपने E इज इक्वल्स टू एच न्यू रखा था फर्स्ट वाले में। तो E को सॉल्व करने के लिए आपने एच न्यू को सॉल्व किया था, यानी एच न्यू की वैल्यू आपने निकाली थी। तो वो एच न्यू की वैल्यू पहले आपको यहाँ पे रखनी है। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था या फिर नोट किया था, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखिए। एच न्यू नोट क्या है, 2.13 EV है। तो जो वैल्यू हमने EV में निकाली थी हम उसी को रखेंगे। तो EV में हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाली थी, यही निकाली थी ना हमने लास्ट फर्स्ट वाले को सॉल्व किया था, वो वैल्यू रखेंगे, माइनस ये वैल्यू रख देंगे 2.13 EV, क्योंकि ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, जो एनर्जी हमने निकाली थी E इक्वल एच न्यू, हम उसकी बात कर रहे थे, और ये हमारी वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे सॉल्व करते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.97 EV। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद रखिएगा 0.97 EV, क्योंकि अभी ये आपको काम आने वाली है जब आप थर्ड वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे।
अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कि मैंने आपको लास्ट पढ़ाया है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv स्क्वायर, और ये v जो है यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला रखेंगे तो हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एंड अपॉन में हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा रूट में क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है इसमें। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है उसको आप एज इट इज नहीं रखेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी, 0.97 eV। ये आपने सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर वाला जो काइनेटिक एनर्जी आपने सॉल्व किया था वहां पर आपने ये वैल्यू निकाली थी। तो इसको आप ईवी में नहीं रखेंगे, इसको आप चेंज करेंगे। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, जूल में चेंज करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1.602, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। तो यहाँ पे इसको फटाफट से सॉल्व करिए। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लगा देंगे। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, पूरा वैल्यू मैं एज इट इज लिख देती हूँ, 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और अपॉन में क्या है भाई, मास है। तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी भाई, वो तो आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगी। तो फटाफट से जरा इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आई है आपकी। तो हो सकता है ये कैलकुलेशन में तो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप खुद भी चेक करिए एक बार कि क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी। देखिए जब आप इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 0.3412 इंटू 10⁻12। ये आपको वैल्यू मिलेगी जूल में। अब आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, जो डेसिमल है उसको 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 34.12 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रूट है तो ये वैल्यू हो गई हमारी रूट में। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा, रूट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 5.84 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी। फटाफट से चेक करिए क्या यही वैल्यू आ रही है, 5.84 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पे, थर्ड वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या आई है 5.84 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वैल्यू आई है। और इसी तरीके से हमने ये पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट उसको सॉल्व कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।